पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं शिहाब चित्तूर। अब होगा असली चुनौतियों से सामना। 2 जून को अपने घर से पैदल हज यात्रा पर निकले शिहाब कहां पहुंच गए हैं? 11 महीने में पैदल मक्का पहुंचे थे आदम। शिहाब कितने दिन में मक्का पहुंचेंगे? शिहाब के पैदल हज सफर पर कितना खर्च हुआ? सिक्योरिटी का खर्च कौन देगा? केरल से मक्का शहर के लिए हज यात्रा पर निकले शिहाब चित्तूर को पैदल चलते हुए 70 से ज्यादा दिन हो गए हैं। एक शहर के बाद एक शहर को शिहाब पार कर रहे हैं। इस वक्त शिहाब राजस्थान में है। राजस्थान में चलते हुए शिहाब को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब शिहाब पाकिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। इस वक्त शिहाब चित्तूर राजस्थान के भीलवाड़ा को पार कर गए हैं। अब शिहाब से पाकिस्तान की दूरी महज 700 किलोमीटर बची है। शिहाब अब तक केरल से करीब 2800 किलोमीटर चल चुके हैं। इस सफर को उन्होंने करीब 70 दिन में तय किया है। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात यानी दान करना, रोजा रखना और हज करना। हज करना हर मुसलमान का सपना होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लोग हज पर हवाई जहाज से जाते हैं, लेकिन पैदल हज के लिए पहाड़ जैसा हौसला होना चाहिए, जिसे केरल के शिहाब ने दिखाया है। देश के आखिरी छोर केरल के मलप्पुरम जिले से पैदल हज करने निकले शिहाब को अभी भी 5,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना है। कई हजार किलोमीटर का सफर, कई देशों के पड़ाव, सर्दी, गर्मी और बरसात, हर मौसम में शिहाब लगातार चल रहे हैं। शिहाब साल 2023 के हज के लिए भारत से जा रहे हैं। शिहाब से पहले ब्रिटेन के आदम मोहम्मद ने भी 6,500 किलोमीटर पैदल चलकर हज किया है। आदम मोहम्मद की उम्र करीब 53 साल है, जबकि शिहाब अभी 30 साल के हैं। ब्रिटिश नागरिक आदम मोहम्मद ने 11 महीने 26 दिन पैदल चलकर ब्रिटेन से मक्का 6500 किलोमीटर तक का सफर तय किया। आदम ने 1 अगस्त 2021 को यह सफर शुरू किया था और वो 26 जून को आयशा मस्जिद पहुंचे। आदम रोजाना करीब 18 किलोमीटर चलते थे, जबकि शिहाब रोजाना 35 किलोमीटर चलते हैं, यानी आदम से करीब 2 गुना ज्यादा। इसीलिए शिहाब अपने इस सफर को करीब 8 महीने में पूरा कर लेंगे। अब सवाल यह है कि शिहाब की पैदल हज यात्रा के सफर पर कितना खर्च आ रहा है। देखिए, आमतौर पर लोग हवाई जहाज से हज की यात्रा पर जाते हैं। 2022 में भारत के एक यात्री को हज यात्रा पर जाने के लिए करीब 4 लाख रुपए खर्च करने पड़े हैं। साल 2022 में भारत के करीब 80,000 लोगों ने सऊदी अरब जाकर हज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिहाब के इस पैदल सफर पर 20 लाख से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है। वो पूरे 1 साल से इस सफर को शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरब की सरकारों से पूरी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए इजाजत ली। भारत में भी वो जिस राज्य से गुजर रहे हैं, वहां की सरकार और स्थानीय प्रशासन से इजाजत ले चुके हैं। उनके साथ चल रही सिक्योरिटी और स्थानीय पुलिस के लिए भी शिहाब ने रकम अदा की है। साल 1993 में केरल में पैदा हुए शिहाब पेशे से डॉक्टर हैं, यूट्यूबर हैं और बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन जब से वो पैदल हज यात्रा पर निकले हैं, कहीं लोग उनके स्वागत में फूल बरसा रहे हैं, तो कहीं लोग उनके साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत से निकलने के बाद शिहाब के सामने कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं। शिहाब पाकिस्तान में एंट्री करेंगे तो उनके सामने कई चुनौतियां आएंगी। उन्हें हर देश में अपने कागजों को चेक कराना होगा। गलती पर रुकना पड़ सकता है। हालांकि गलती की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि शिहाब पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। जैसे भारत के लोग शिहाब को प्यार दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि विदेशों में भी वैसा ही प्यार मिले। हालांकि पाकिस्तान में शिहाब को ऐसा ही प्यार मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वहां कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। शिहाब को अलग अलग मौसम में भी लगातार चलते रहना होगा। शिहाब की सेहत भी बिगड़ सकती है। पाकिस्तान के बाद शिहाब इराक में प्रवेश करेंगे और ईरान के रास्ते हुए पैदल ही कुवैत जाएंगे। कुवैत के बाद सीधा सऊदी अरब में मक्का शहर पहुंचेंगे, जहां हज किया जाता है। अभी तक शिहाब को पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि शिहाब लगातार 1 साल से पैदल चलने की ट्रेनिंग ले रहे थे। 1 साल से हर रोज 25 से 30 किलोमीटर तक सफर करके हज पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी तैयारी में उन्होंने केरल से दिल्ली तक भी पैदल सफर किया है। शिहाब अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए बेहद गंभीर रहे हैं। वो रोजाना वर्कआउट, योगा और एक्सरसाइज करते आए हैं, इसीलिए उनके लिए ये सफर आसान हो गया है।
जब शिहाब केरल से पैदल हज यात्रा के लिए निकले तो कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि पैदल हज यात्रा कैसे होगी। सवाल ये भी उठा कि क्या खुदा के दर पर पैदल हज यात्रा कबूल मानी जाएगी। इसका जवाब जानने के लिए हमने अलग अलग मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात की, जिसमें सभी ने एक बात कही है, हज हवाई जहाज से हो या पैदल, हर उस इंसान का हज कबूल है जो मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था से मक्का शहर हज करने पहुंचता है। उलेमाओं का कहना है कि सालों पहले जब गाड़ियां और प्लेन नहीं थे तब लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर हज करने जाया करते थे। तो पैदल हज करने में कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके लिए हिम्मत और हौसला कई गुना ज्यादा होना चाहिए। अपनी पैदल हज यात्रा पर बात करते हुए शिहाब ने कहा है कि पैदल हज करना मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। मैं रब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी माँ की दुआओं से मेरी ये तमन्ना पूरी हो रही है। मैंने सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया है, मैं जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊंगा। शिहाब के हौसले को एक चमत्कार की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि करीब 3000 किलोमीटर चलने के बाद भी शिहाब चित्तूर वैसे ही स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले दिन वो अपने घर से निकले थे। शिहाब के इस पैदल हज सफर की भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में चर्चा है। पाकिस्तान में तो शिहाब का बाकायदा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मुस्लिमों के साथ गैर मुस्लिम भी शिहाब के हौसले को सलाम कर रहे हैं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।